या कि 2 घंटे बाद आप आए, इससे ये मालूम होता है आप लोग अतिथि हैं। और फीता काटने की जो आप में कला है, इससे ये मालूम होता है आप भारत सरकार के अधिकारी हैं। दरअसल ये दोनों ही चीजें बहुत निपुणता के मानक में आती हैं और आप इसमें निपुण हैं। आप फीता काट लेते हैं। दरअसल मैं आपकी कैंची की तरफ ही देख रहा था, आप कैसा काटते हैं। हाँ। लेकिन जिस तरीके से आप काटा, उससे सिद्ध हो गया कि आप काटते रहे हैं। हाँ, इसमें कोई ज्यादा नहीं। लोग ये समझते हैं ये हो सकता है पहली बार काट रहे हो। इसमें कतई दो राय नहीं है कि साहब ने कई बार फीता काटे हैं। हाँ। और कहाँ का काटे ये हम नहीं बता सकते। हाँ, दरअसल ऐसा है कि आप मैं व्यंग का कवि हूँ और मैं व्यंग से ही मार करता हूँ। दरअसल जो पुलिस वाली महिलाएं, मैं आपके श्री चरणों में अपना नमन करता हूँ। पहले तो महिला होने के लिए नमन करता हूँ, ऊपर से आप पुलिस वाली हैं इसलिए आप डबल नमन करता हूँ। आप देखो ऐसा है, महिलाओं को मैं नमन करता हूँ और पुलिस वाले हूँ तो और ज्यादा प्रणाम। लेकिन श्री चरण आगे दीवान जी बैठे हैं, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपके चरणों दरोगा जी हैं, वो दरअसल स्टार टिके हुए हैं तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आपके श्री चरणों में इसलिए प्रणाम है मेरा। पुलिस वालों के चरणों में ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों के चरण आचरण से अच्छे होते हैं। नहीं वो नहीं, आप वो नहीं समझो, हम वो नहीं है। आप देख कर बैठे हो, हमें इतना कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, क्योंकि हमें घर भी जाना है। हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल पुलिस वालों को कविता सुनाना बहुत टेढ़ी खीर होता है, और पुलिस वाले अगर कविता सुन लें तो समझ लो ये बहुत बड़ी बात है। और आपने थाने में हमें बुला लिया तो पता नहीं हमें क्या क्या सुनाओगे आप। तो मैं आपको नमन करता हूँ, आदरणीय दरोगा जी को। आप इसी थाने में होंगे, बेबर नहीं होंगे शायद। अच्छा, कहीं हो, फिलहाल हैं तो सही। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ रचनाएं दे रहा हूँ, देखो ये वीडियो बना लो। दरअसल क्या है कि ये बहुत विडंबना फैली हुई है इस देश में। दरअसल क्या है कि व्यंग कहाँ से पैदा होता है, जो होता नहीं है और वो कहा जाता है, वहां से एक व्यंग की धारा बनती है। मैं कुछ सुना रहा हूँ कि दरअसल मस्ताना जी ने जैसा इंडिकेट किया था कि मैं पत्नी का मारा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें क्या मारे, सभी के मारे हैं। ये बेटा, ये जो दरअसल ये जो भीड़ हमें दिख रही है, ये सोच रहे थे हम ये लोग सुन लेते हमें, लेकिन वो इतनी दूर है। लेकिन जो लोग हैं वो कुर्सियों पर आगे आ जाए, थोड़ा सा मेरा मन बढ़ा दे और एक बार तालियां बजा के जोरदार। दरअसल मैं अपनी पत्नी की बहुत कदर करता हूँ। कुछ छोटे छोटे दृष्टांत उसके बताता हूँ कि एक बार वो नाश्ता लेकर आई, थाली में बासी रोटी लगाई, मैंने कहा प्रिय अंत कहीं खपा दिया कर, कली में कुत्ते होते उन्हें खिला दिया कर। मैंने कहा मुख्य अतिथि महोदय, मैंने कहा हाँ आप भक्त रोगी हैं, आप मुस्कान से आपको लग रहा है आप हैं पत्नी वाली, और मेरी जैसी ही मिली आपको। कि एक बार मेरी पत्नी नाश्ता लेकर आई, थाली में बासी रोटी लगाई, मैंने कहा प्रिय कहीं खपा दिया कर, गली में कुत्ते बहुत ही उन्हें खिला दिया कर। वो बोली मेरे हमसफर, मेरे उजाले, वे भाई कर रही चुपचाप खा ले। समझ में आया तो बजा दे, हो सकता अभी ना आए, बाद में समझ में आए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये माइक है दरअसल, ये अभी का नहीं, बहुत आज काल का। जब प्रभु राम ने क्रोध प्रकट किया समुद्र पर, तब यही माइक था। सच में बता रहा हूँ अतिथि महोदय, जब प्रभु राम ने कहा था कि विनय न माना जलद गए 3 दिन बीत, बोले सर्वोग राम तब भैवन होत प्रीत, तब यही माइक था। इसी माइक से धमकी दी गई थी समुद्र को, इसमें कोई दो राय नहीं भाई साहब। और यही माइक यूज किया गया था जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, तब यही वाला माइक था, पंकज बेवर वाला। हाँ, बहुत पुराना माइक है और बहुत ही पहचान है। लेकिन मैं भी बहुत पुराना कवि हूँ, मैं अभी का नहीं हूँ। मैं उस समय का कवि हूँ जब हिरण्यकश्यप पृथ्वी को चुरा ले गया था। हिरण्यकश्यप चुरा ले गया,
एड़ाच पृथ्वी को जो चुरा ले गया था तो सब जीव जंतु बहुत परेशान हो रहे थे। तो वहां अब समुद्र में ऑक्सीजन कैसे मिले, तो साहब मैंने वो काम किया था, मैं वहां ऑक्सीजन सप्लाई की थी। मैं कोई आदि का आदमी नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं बहुत पुराना आदमी हूँ। हाँ, तभी से मेरा नाम ऐसा है कि भगवान ने पूछा ये कौन बच्चा है जिसने इतनी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है, इतनी सृष्टि बचाई है, तो ये तो बहुत ही भोला है, तब से मेरा नाम ही उपेंद्र भोला है। हाँ, तब से नाम मेरा पड़ गया। दरअसल एक और व्यंग देता हूँ कि सुबह सुबह मेरी पत्नी सब्जी लेकर आई, सुना था कि सुबह सुबह मेरी पत्नी ने सब्जी मुझे सुनाई, फिर गैस पर गर्म की और खूब तड़का लगाकर खाई। फिर गैस पर गरम की, खूब तड़का लगाकर खाई। मैंने कहा हो गई सुहाती मुझे, खाती खुद नहीं लेती अपने पति की कोई सुध, करती घिनौना काम, तुझे शर्म नहीं आती है, खाने से पहले तू हमें क्यों सुनाती है, खाने से पहले तू हमें क्यों सुनाती है। बोली मेरे प्राणनाथ, शाम की सब्जी बचे ये तो बाई चांस होती है, आपको इसलिए सुनाती हूँ कि कुत्ते में क्षमता ही एडवांस होती है। हाँ, दरअसल ताली बजा दिया करो, देखो आ जाए तो बजा दो। हाँ, इसमें अंतर न रखा तो अंदर में देखो सडन पैदा होगी, कोई चीज आ जाए तो बजा दो। दरअसल क्या होता है, पत्नी क्या है कि एक मुख्य अतिथि महोदय का अंतर बताता हूँ। पत्नी देखो अपना बच्चा अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, अच्छा बच्चा अपना अच्छा लगता है। अपना बच्चा अगर रोए तो दिल में दर्द होता है, और दूसरे का रोए तो सिर में दर्द होता है। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में अगर अपनी पत्नी रोए तो सिर में दर्द होता है, और दूसरी की रोए तो समझ गए। वो कहते थे मौला समझते हैं मेरी बात, हालांकि आप ही समझ लो, ये लोग समझ पाए मैंने बाद में समझा देंगे। आपको जल्दी है, आप जा रहे हैं इसलिए आप समझ जाओ बस, और कुछ नहीं। दरअसल क्या है, तो ये क्या है कि महिलाओं का बहुत, देखो महिलाएं क्या है, पुरुष में अंतर है। ये जो बहन जी जो पीछे बैठी बच्चा लेकर के, अरे सुन लो, ये कह के आई कि माँ मेले में जा रहे हैं, वहां पर पंडाल लगा होगा, भाई बैठेंगे आके और आराम से बच्चे में खिलाए। आप लोग सुन लो, जो कपलिया लगाए बैठे हैं, अरे आप जो महिलाएं बैठी हैं जो कपलिया लगा के, मेरा मुझे क्यों बलि चढ़ा रही है, वैसे तो मैं महिला का मारा हुआ हूँ। हाँ, आप थोड़ा सुन ले। हाँ, दरअसल वो अपनी बातें कर रही, वो सासू की बातें कर रही, वो तो घर पे ही हो जाती है, यहाँ क्यों कर रही हैं करके। चलो कोई बात नहीं। दरअसल क्या है कि महिलाएं अपने मन में वो मस्त रहती हैं, उनको कोई लेना देना नहीं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। वो महिला ने ये था पूरा महाभारत करा दिया है भाई। बाद में अगर कह देती सॉरी, अब तो इतना कहा, अंधों के अंधे होते हैं, अब ये ना कहती तो क्या हो जाता। बाद में जिद और पाल बैठी कि आप इसके खून से बाल धोएंगे तब मानेंगे, पूरा महाभारत करा दिया साहब, सच बता रहा हूँ। अच्छा, महिलाएं और पुरुषों में एक अंतर है, पुरुष थोड़ा मुकद्दर सॉफ्ट होता है, महिला इतनी सॉफ्ट नहीं है। पुरुष कैसे सॉफ्ट है, आप देखो पुरुष और महिला अगर ट्रेन में सफर कर रहे हो या बस में सफर कर रहे हो और जा रहे हो, और किसी पुरुष का सिर अगर महिला के कंधे पर चला जाए, आप बैठ जाओ, आप नाती को लेके आए हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। हाँ, ये दरअसल आप रोटी का इंतजाम कर रहे हैं अपने का, शाम को मिल जाएगी, आप नाती को खिलाते रहेंगे तो जरूर मिल जाएगी। तो क्या है, अगर किसी महिला का सिर पुरुष के कंधे पर चला जाए तो साहब वो इतनी बेइज्जती करेगी, हो सकता है कि माल कुटाई करवाते, हो सकता है थाने में दरोगा जी के पास चली जाए और रिपोर्ट करते जा करके और उसकी ऐसी कभी तैसी कराते। अच्छा, यही तरह पलट लो, अगर किसी महिला का सिर अगर पुरुष के कंधे पर चला जाए तो सच बता रहा हूँ, आगरा जा रहा हूँ, जयपुर चला जाएगा, कंधा नहीं हिलाएगा, बिल्कुल नहीं हिलाएगा। कितना इतना सॉफ्ट है ये बेचारा, वो कंधा नहीं हिलने देगा, कभी ये जग न जाएगा। तो ये दरअसल ये अपने में एक वो होता है। दरअसल कुछ नेता लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं एक और सुना रहा हूँ, एक नेता को सुना रहा हूँ, उसके बाद व्यंग पकड़ूंगा कि एक नेता भाषण भोग रहा था, गली में कुत्ता भोग रहा था, नेता को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला, खबरदार जो हमसे पहले मुंह अपना खोला।
नेता को गुस्सा आया और कुत्ते से बोला, खबरदार जो हमसे पहले मुंह अपना खोला, क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है? मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं है? तेरी इसी हरकत से सब तुझे कुत्ता कहते हैं। अरे तुझे तो पता ही नहीं है, जो बड़े कुछ कहते हैं छोटे चुप रहते हैं। ये होता है दरअसल, ये बेवर की जनता है। देखो जब समझ जाए तो तब बजा देना, कोई दिक्कत नहीं। आप तालियां हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हाँ, जल्दबाजी कुछ नहीं है, आप जब समझ जाओ तब बजा देना। ये हमारी लेडीज पुलिस बैठी हुई है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने आपको पहले ही प्रणाम कर लिया। हाँ, मैं अपनी वाली को भी प्रणाम करता हूँ तो आपको तो करूंगा। देखो ये आ गया, ये वही वाला है। ये इसकी शादी करा के ये ठीक हो जाएगा। हाँ, सच बता रहे हैं, ये इसके दिमाग क्या है, इसके बेचारे की हुई नहीं है, इसलिए ये परेशान है। अगर हो जाती, हाँ और पति में वो भी ऐसे ही मांगता है। चल खत्म हो गया। यार चलेगी यार। आप कह रहे पूरी हो गई क्या? जा अलग पति नहीं। दरअसल ये अगर इस बच्चे की शादी हो जाती तो हालांकि पति भी ऐसे ही मांगता है जैसे ये मांगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो दरअसल मैं एक व्यंग रखता हूँ इसकी थोड़ा बस। ठीक है बेटा, इसको ले जाओ, इसको बाद में दे देना। मैं एक व्यंग रखता हूँ, आप लोग सुनिएगा। दरअसल क्या हुआ, अभी मैं मिर्ची खा के वहां से आया, लेकिन हमने कहा था थोड़ा सा ऐसा करना। एक महिलाओं पर आप लोग सुनना, मैं समझता हूँ आप भी अच्छी श्रोता है, सुनना। दरअसल क्या है, लड़की की जब बारात होती है तो महिलाएं कपड़े बहुत कम पहनती है, आपने देखा होगा। तो मैंने वहां से एक रिंग लिया, ठीक है। वो क्या कपड़े बहुत कम पहनती है और हालांकि पहनती है, यही गली में है तो वो पहनती है। कम से कम भारतीय नारी है। सर्दी की बारात में हम भी के साथ में हवा का सितम जारी था। सर्दी की बारात में हम भी के साथ में हवा का सितम जारी था, लोगों को सहन करना भारी। वही कुछ महिलाएं जो फैशन में चूर थी, ठंड से कोसों दूर। आधे घंटा यो बस स्टैंड पर। वही कुछ महिलाएं जो फैशन में चूर थी, ठंड से कोसों दूर थी। मैं देखकर हैरान था, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह इंसान था, मगर मेरी सांस सदी थी, ठंड से मेरी खिड़की बंदी थी। जब मेरे को नहीं गया रहा तो हिम्मत करके मैंने एक महिला से कहा, आपने ऐसा शेप सजाया है क्या बॉडी को कोई लेप लगाया? आपने ऐसा शेप सजाया है क्या बॉडी पे कोई लेप लगाया है, या कोई गोली खाई है जिससे बॉडी टेम्परेचर हाई है? जिससे बॉडी टेम्परेचर हाई है, आदमी बेचारा मरासन में है और आपके लिए मौसम ठंड है। आपके लिए मौसम ठंड है कि जिसमें न कोई मैनर है न कायदा, ऐसे कपड़े पहनने से साफ क्या फायदा? जिसमें न कोई मैनर है न कायदा, ऐसे कपड़े पहनने से क्या फायदा? कि जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं वैसे वैसे तन से कपड़े उतर रहे हैं। कि बड़ा आनंद आता था पहले छुपे राज में, महिलाएं खूबसूरत लगती थी लाज में, मगर फैशन का दौर सबको भाग गया है, किसी को पता ही नहीं है ये क्या क्या खा गया है, किसी को पता ही नहीं है ये क्या क्या खा गया है। एक में थोड़ी सोने की मिठाई पर आगे देखेंगे, सुनिएगा, एक सुन लो बस। एक सुनना कि काश हनुमान जी लंका जलाने की भूल न करते। काश हनुमान जी लंका जलाने की भूल न करते तो आज सोने के भाव को आसमान न चढ़ते। काश हनुमान जी लंका जलाने की भूल न करते तो सोने के भाव आसमान न चढ़ते। कर सोने की लंका हमारे हाथ लग जाती तो देश से सारी गरीबी दूर भाग जाती, तो देश से सारी गरीबी दूर भाग जाती। अब लगता है प्रभु राम ने बड़ा घाटा दिया है, अब लगता है क्या लगता है प्रभु राम ने बड़ा घाटा दिया है। सोने की महंगाई का हमको करारा चाटा दिया है, सोने की महंगाई का हमको करारा चाटा दिया है। कि इस समय
कि इस समय सोने की महंगाई ने करारा चांटा दिया है। इस समय वो सोने का हिरन भी मिल जाता तो कम से कम हम जैसों का काम तो चल जाता। वो कुत्ते की अभिमान क्षमता का स्वागत है। कम से कम हम जैसे लोगों का काम तो चल जाता। इधर पत्नी सोने की जिद पर ऐसी अड़ी है, मेरी छाती पर मानो त्रिशूल लेके खड़ी है। मेरी छाती पर मानो त्रिशूल लेकर खड़ी है और रोज एक ही बात मुझसे रोज कहती है, हमें वही तोहफा खास चाहिए, किसी भी तरह से ढूंढ के लाओ, उसी सोने के हिरन की लाश चाहिए। उसी सोने के हिरन की लाश चाहिए कि सीता जी की जिद पर हिरन मारा गया था। प्रभु राम मुझे बता दो उसे कहाँ गाड़ा गया था। प्रभु राम मुझे बता दो उसे कहाँ गाड़ा गया था। मुझे पूरा नहीं चाहिए, मैं ईमानदार भक्त हूँ। मुझे पूरा नहीं चाहिए, मैं ईमानदार भक्त हूँ। मुझे पूरा नहीं चाहिए, मैं ईमानदार भक्त हूँ और पत्नी की जिद पर इतना सख्त हूँ। मुझे आप बस एक पैर दे दो, मुझे बस आप एक पैर दे दो, बाकी 3 पैर समेत पूरा शरीर आप ले लो। एक पैर से सब खैर हो जाएगा और एक पैर भी न मिला तो बैर हो जाएगा। एक पैर भी न मिला तो बैर हो जाएगा कि जब प्रभु आपको नहीं छोड़ा तो हमें ये क्या छोड़ देगी। ये सोने की चमक है, हम पति पत्नी के रिश्ते तोड़ देगी। ये सोने की चमक है, हम पति पत्नी के। और अब मैं गिरनाथ ऋषि से निवेदन करता हूँ